कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल राज करा और 200 साल राज करने में उन्होंने हमारे जो देश की जनता थी उस जनता को तानाशाही उनके साथ की। लेकिन ये बात सच है कि तानाशाही की, लेकिन आज की परिस्थिति को अगर देखें तो हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स उस जमाने में ज्यादा सही हुआ करते थे, अधिकारी उस जमाने में ज्यादा सही हुआ करते थे, जो कि अपनी जिम्मेदारी से दिए हुए काम को पूरी तरीके से निभाते थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ पुल हैं जो आज भी 100 साल बाद भी, 150 साल बाद भी इस स्थिति में हैं कि लोग उन पे से गुजर जाते हैं। लेकिन आज हमारे ही शहर में, हमारे देश में जिस तरीके के निर्माण होते हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्थिति तो अंग्रेजों से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बरेली का हार्डमैन पुल है और हार्डमैन पुल ये तकरीबन आज से 5 साल या 6 साल पहले बना होगा। और देखिए इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। ये सरिये बाहर निकल आई हैं इसमें से, ये सरिये दिखाने का प्रयास करते हैं, सरिये बाहर निकल आई हैं। इन सरियों के निकलने से इस पुल की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप क्षेत्रीय पार्षद हैं? जी जी जी, कौन से क्षेत्र के? इसी वार्ड से पार्षद हूँ। पुल की जो स्थिति है ये क्या है? नहीं, ये तो कई बार जल निगम वालों को शिकायत भी इसकी कर चुके, पीडब्ल्यूडी वालों को, विकास भवन को भी, आवास विकास को भी कहा। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, 100 साल पुल टिक जाता। उनके टाइम में भ्रष्टाचार कम था, अब ज्यादा है। भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकता, मगर कुछ अधिकारी की मानसिकता है आज भी पूर्व की तरह हो गई है। कमीशनबाजी ज्यादा हो जाती है ठेकेदारी में। कमीशनबाजी, देखिए अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए। आप तो सभासद हैं, आपको तो मतलब है कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी रही होगी। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है गुणवत्ता में। यही कारण है कि कितने साल हो गए इस पुल को बने बने, अभी जुम्मा जुम्मा हम लोगों के सामने पुल बना है और लंबा पीरियड नहीं हुआ है ये। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी मशीनरी मेरे हिसाब से बेकार हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल है। ये सिस्टम देखिए किस तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ पे रोड टूट चुकी है पुल की, और पुल की ये ये सरिया लोहे की ये बाहर निकल आई है। ये सरिया बाहर निकल आई है जिस वजह से गाड़ियों के चैम्बर में ये लगती हैं, गाड़ियों के पहियों में ये लगती हैं और गाड़ियां पंचर होती है। एक जगह नहीं है, ये कई जगह है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सरिया बाहर निकल आई है। इस तरफ देखिए, इस तरफ ये भी सरिया निकल आई है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास रही होगी। इस 1.5 किलोमीटर में कहीं भी 50 कदम ऐसे नहीं है जहाँ पे सरिया रोड से ना निकली हो। 5 से 6 साल में ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस सरकार में या कोई भी सरकार रही हो, गुणवत्ता में इस कदर कमी रही कि हमें लगता है इससे अच्छे पुल अंग्रेजों ने अपने टाइम में बनाए थे, जो 100 साल या 150 साल टिक पाए। और इन पुलों की लाइफ जो है वो आज भी 5 से 6 साल नहीं टिक पा रही है। ये पैसा जो लगता है ये हमारे यहाँ पे टैक्स का पैसा है, जिसको कमीशन से, ठेके दे के, गुणवत्ता में कमी करके, मिलावट करके बेकार कर दिया जाता है। और दोबारा से इसका रिनोवेशन फिर होगा और रिनोवेशन में वही आपका और हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा लगेगा। कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल राज करा और 200 साल राज करने में उन्होंने हमारे जो देश की जनता थी उस जनता को तानाशाही उनके साथ की। लेकिन ये बात सच है कि तानाशाही की, लेकिन आज की परिस्थिति को अगर देखें तो हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स उस जमाने में ज्यादा सही हुआ करते थे, अधिकारी उस जमाने में ज्यादा सही हुआ करते थे, जो कि अपनी जिम्मेदारी से दिए हुए काम को पूरी तरीके से निभाते थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ पुल हैं जो आज भी 100 साल बाद भी, 150 साल बाद भी इस स्थिति में हैं कि लोग उन पे से गुजर जाते हैं। लेकिन आज हमारे ही शहर में, हमारे देश में जिस तरीके के निर्माण होते हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्थिति तो अंग्रेजों से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बरेली का हार्डमैन पुल है और हार्डमैन पुल ये तकरीबन आज से 5 साल या 6 साल पहले बना होगा। और देखिए इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। ये सरिये बाहर निकल आई हैं इसमें से, ये सरिये दिखाने का प्रयास करते हैं, सरिये बाहर निकल आई हैं। इन सरियों के निकलने से इस पुल की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप क्षेत्रीय पार्षद हैं? जी जी जी, कौन से क्षेत्र के? इसी वार्ड से पार्षद हूँ। पुल की जो स्थिति है ये क्या है? नहीं, ये तो कई बार जल निगम वालों को शिकायत भी इसकी कर चुके, पीडब्ल्यूडी वालों को, विकास भवन को भी, आवास विकास को भी कहा। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, 100 साल पुल टिक जाता। उनके टाइम में भ्रष्टाचार कम था, अब ज्यादा है। भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकता, मगर कुछ अधिकारी की मानसिकता है आज भी पूर्व की तरह हो गई है। कमीशनबाजी ज्यादा हो जाती है ठेकेदारी में। कमीशनबाजी, देखिए अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए। आप तो सभासद हैं, आपको तो मतलब है कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी रही होगी। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है गुणवत्ता में। यही कारण है कि कितने साल हो गए इस पुल को बने बने, अभी जुम्मा जुम्मा हम लोगों के सामने पुल बना है और लंबा पीरियड नहीं हुआ है ये। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी मशीनरी मेरे हिसाब से बेकार हो चुकी है,
पूरी तरीके से फेल है। ये सिस्टम देखिए किस तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ पे रोड टूट चुकी है पुल की, और पुल की ये सरिया लोहे की ये बाहर निकल आई है। ये सरिया बाहर निकल आई है जिस वजह से गाड़ियों के चैम्बर में ये लगती हैं, गाड़ियों के पहियों में ये लगती हैं और गाड़ियां पंचर होती है। एक जगह नहीं है, ये कई जगह है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सरिया बाहर निकल आई है। इस तरफ देखिए, इस तरफ ये भी सरिया निकल आई है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास रही होगी। इस 1.5 किलोमीटर में कहीं भी 50 कदम ऐसे नहीं है जहाँ पे सरिया रोड से ना निकली हो। 5 से 6 साल में ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस सरकार में या कोई भी सरकार रही हो, गुणवत्ता में इस कदर कमी रही कि हमें लगता है इससे अच्छे पुल अंग्रेजों ने अपने टाइम में बनाए थे, जो 100 साल या 150 साल टिक पाए। और इन पुलों की लाइफ जो है वो आज भी 5 से 6 साल नहीं टिक पा रही है। ये पैसा जो लगता है, ये हमारे यहाँ पे टैक्स का पैसा है, जिसको कमीशन से ठेके दे के गुणवत्ता में कमी करके मिलावट करके बेकार कर दिया जाता है। और दोबारा से इसका रिनोवेशन फिर होगा, और रिनोवेशन में वही आपका और हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा लगेगा।